एक जीवात्मा है, शरीर छोड़ते समय उसके अंदर कुछ इच्छाएं थी और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। और प्रकृति का सिस्टम क्या है, जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो 100% तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। अगर उसके अंदर इच्छाएं हैं तो प्रकृति उसको एक बार फिर मौका देती है कि एक काम करो, वापस जन्म लो और जो तुम्हें करना है वो कर लो और फिर परमात्मा में समाहित हो जाओ, मुक्त हो जाओ। प्रकृति का एक सुंदर व्यवस्था है कि वो पुराना शरीर लेके तुम्हें एक नया शरीर दे देती है और तुम्हें अधिकार देती है कि तुम परिवार में तुम्हें कौन से माता पिता हैं उनके इधर जाके जन्म ले लो। तुम जो पिंड दान करते हो तो पिंड दान करने का एक ही मतलब है, ये जीवात्मा जब तक तू शरीर में थी तब तक सारे रिश्ते नातों में थी। अब जब शरीर ही नहीं है तो रिश्ते नाते कैसे। मैं तुझे तेरे सारे कर्तव्यों से मुक्त करता हूँ। तो तुमने क्या कर लिया, एक बड़ी फोटो लगा ली, उसमें फूल हार चढ़ा दिया, एक दिया लगा दिया, तो वो क्या हो गया, वो इन्वोकेशन हो गया उस जीवात्मा का। जिसको आगे मूव करना था उसको तुमने उस फोटो में बिठा लिया। वो मृत्यु अगर पूरी नहीं हुई और उस मृत्यु को तुमने रोक लिया तो तुम्हारे घर में एक शमशान बनता है। जो इन्वोकेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे से वो धूप बत्ती या ये जला कर हो या पुकार कर हो, वो इन्वोकेशन जितना मैं समझ पाया वो केवल उन्हीं एनर्जीज के लिए है जो इस थर्ड डायमेंशन में है। एक्चुअल एक जीवात्मा है, जब उसने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद मुक्त तो नहीं हुआ। अभी शरीर छोड़ते समय उसके अंदर कुछ इच्छाएं थी तो वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई और वो मर गया। चाहे उसके बच्चे की जॉब लगनी हो या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा या घर नहीं बनाया या लड़की की शादी नहीं की या एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग अलग वो इच्छाएं उसको मुक्त नहीं होने देती, तो उस समय मृत्यु हो जाती है। और प्रकृति का सिस्टम क्या है, जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो 100% तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। मरते समय अगर आप पूरे सेटिस्फाई हो कि मैंने जी लिया और मैं एकदम शांत हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपका मन बुद्धि में प्रवेश कर गया और बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई, आप मुक्त। और वो मृत्यु के समय नहीं होती, मृत्यु के पहले उस स्थिति को पा लिया जाता। उसके बाद में मृत्यु जब आती है तो शरीर छोड़ के वो जीवात्मा बाहर खड़ी होती है और शरीर की मृत्यु देखती है। वो कहती है मुझे कहाँ मृत्यु, क्योंकि पहले ही स्वतंत्र हो जाती है। इस समय क्या हो जाता है कि अगर उसके अंदर इच्छाएं हैं तो प्रकृति उसको एक बार फिर मौका देती है कि एक काम करो, वापस जन्म लो और जो तुम्हें करना है वो कर लो और फिर परमात्मा में समाहित हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो वो मृत्यु हुई इसलिए कि शरीर कमजोर हो गया था और बीमारियां बहुत आ गई थी, या जो भी रीजन हो उसका एक रीजन होता है। साधारण जो मृत्यु होती है वो एक शरीर कमजोर हो जाता है, ऑर्गन्स काम प्रॉपर नहीं वर्क करते और तकलीफें बीमारियां बहुत होती हैं। तो प्रकृति का एक सुंदर व्यवस्था है कि वो पुराना शरीर लेके तुम्हें एक नया शरीर दे देती है और तुम्हें अधिकार देती है कि तुम परिवार में कहाँ तुम्हें कौन से माता पिता हैं उनके इधर जाके जन्म ले लो। बात समझ रहे हो? तो आपको एक पुराने शरीर के बदले एक सुंदर सा अच्छा सा शरीर दे दिया जाता है और तुम जहाँ जाओ वहां पे तुम जन्म ले लो। तो ये व्यवस्था खराब हुई कि अच्छी हुई? प्रकृति एकदम सहज है, सरल है और तुम्हारे लिए फेवरेबल है। लेकिन उस समय क्या होता है कि तुम कहते हो नहीं, मुझे मरना नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे नाती पोते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा शरीर है। तो वो क्या हो जाता है कि जब तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा जर्जर हो जाता है तो तुम्हारे घर के लोग खुद कहते हैं कि बाबा अब जो होना है वो जाने दो। होता है ना ऐसा? लेकिन वो जो व्यक्ति है वो मरने को उसको राजी नहीं होता, वो कहता क्यों, थोड़ा और समय। तो जो मृत्यु के साथ विरोध है आपका, उसके कारण मृत्यु पूरी नहीं हो पाती। आप संघर्ष करते हो मृत्यु के साथ। जो मृत्यु 100% होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती। और दूसरी चीज एक बात है कि तुम जो पिंड दान करते हो तो पिंड दान करने का एक ही मतलब है, ये जीवात्मा जब तक तू शरीर में थी तब तक सारे रिश्ते नातों में थी। अब जब शरीर ही नहीं है तो रिश्ते नाते कैसे। हे जीवात्मा, तू परमात्मा की ओर उठ, मैं तुझे तेरे सारे कर्तव्यों से मुक्त करता हूँ। तुमसे जो गलतियाँ हुई उनके लिए हम सब आपको क्षमा करते हैं। हमसे जो गलतियाँ हुई आप उनको क्षमा करो और ऊपर उठो, अपने परमात्मा की ओर उठो, आगे की यात्रा करो। पिंड दान मतलब पिंड छोड़ो।
पिंडदान उसको बोलते हैं, पिंड छोड़ दो बाबा आप, वो एक सिस्टम है। तो तुमने क्या कर लिया, एक बड़ी फोटो लगा ली, उसमें फूल हार चढ़ा दिया, एक दिया लगा दिया, तो वो क्या हो गया, वो इन्वोकेशन हो गया उस जीवात्मा का। जिसको आगे मूव करना था उसको तुमने उस फोटो में बिठा लिया। एक तुम्हारा अज्ञान और एक उसका मोह, ये दोनों मिलके एक बहुत बड़ी मुसीबत को जन्म दे रहे। दिक्कत ये नहीं है कि तुम 40 साल के हो, 50 साल के हो, तुम्हारी जिंदगी तो हो गई। वो जो 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं उनको पितृदोष लगता है, वो पूरा शरीर जो उनका अभी डेवलप हो, ग्रोथ हो रही है, वो ख़त्म हो जाती है। उनकी वो ना टैलेंट रह पाता है, ना शरीर रह पाता है, वो चिड़चिड़े होते हैं और उनकी बीमारियां आती हैं। और खूब तुम्हारी एक गलत डिसीजन के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में तबाही फैलती है, और उसका जवाबदार तुम्हें माना जाए, क्या किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ एक है, तुम्हारे पितृपक्ष में वो पंडित उनकी फ़ोटो लगाते हैं। उन्होंने गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं, वो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर मृत्यु के बाद आप उनके नाम पे अगर रोते भी हो तो तुम्हारे जो आंसू बहते हैं या जो तुम्हारी नाक जो निकलती है वो उनको पीनी पड़ती है। तुम्हारे गरुड़ पुराण में इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि तुम अपने परिजन की मृत्यु पे रो सको। कहीं पे ये नहीं लिखा गया किसी ग्रंथ में आप इनकी फोटो लगाओ या उनकी मूर्तियां रखो या पत्थर रखो या कॉइन्स रखो, कहीं पे नहीं लिखा गया, ये कहीं पे नहीं लिखा गया। उनको मुक्त, उनको जाने दो, ऊपर के लोगों की यात्रा करने दो, आगे चलने दो उनको। वो मृत्यु अगर पूरी नहीं हुई और उस मृत्यु को तुमने रोक लिया तो तुम्हारे घर में एक शमशान बनता है, तुम्हारा घर शमशान बन जाता है, और उसमें जो होता है फिर वो बहुत खतरनाक होता है। मृत्यु को पूरा होने दो, मृत्यु के बाद फिर जीवन है और वो बहुत सुंदर है। वो जीवात्मा, उसके लिए एक माता उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि मुझे संतान चाहिए। वो जीवात्मा यहाँ लटकी पड़ी है, कहीं फोटोओं में, कहीं पत्थरों में, कहीं मूर्तियों में, कहीं कॉइन्स में। वो माता पिता उधर पे इंतजार कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए। बात प्रकृति के नियम तोड़े हैं आपने। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब तक इनको ठीक नहीं किया जाए आपकी जीवन सरल और आसान नहीं हो सकता। ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि 80% करीब, कोई 80 से भी ज़्यादा % जाने को तैयार नहीं मरे वाले लोग। भीड़ मच गई उनकी, गदर हो गई अभी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मरने के बाद क्या इस शरीर को छोड़ के तुरंत निकल जाओगे, तो आपको भी सोचना पड़ेगा। काम कठिन है, आप भी तैयार नहीं होंगे शायद, क्योंकि एक अटैचमेंट आपका इतना ज़्यादा है इस शरीर के साथ। आप शरीर के पीछे भागते हो, जब शमशान में बॉडी लेके जाते हैं शरीर के पीछे भागते हो, रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, मत जलाओ इसको। फिर उसके बाद में आपकी फ़ोटो लगाई जाती तो आप देखते हो, मैं कैसे बाल बनाता था, मैं ऐसे परफ्यूम करता था, मैं ऐसे शर्ट पहनता था, मैं हीरो जैसे दिखता था, मेरी शादी में मैंने ये किया, मैं ऐसे दोस्तों के साथ किया, मैं ऐसे रहता था, मैं ऐसे कर। वो आपकी मेमोरीज उन फोटोज़ के साथ में बहुत एडजस्ट हो जाती। मैंने आप उस फोटो में जाके बैठ जाते हो, क्योंकि आपको अपनी शरीर की बहुत याद आती है। तुम्हारा अटैचमेंट तुमने जीते जी ख़त्म नहीं किया, मरने के बाद कैसे ख़त्म होगा आप बताओ तो। आप शरीर से कितने अटैच होते हो, आप शरीर को ही मैं मानते हो, और जब शरीर छूटे तो तुम कैसे एकदम से उसको छोड़ के निकल लोगे, कैसे तुम कैसे, वहाँ पे पूरा परिवार रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, चीख रहा होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मित्र यार, वो सब रो रहे होंगे, तुम निकल जाओगे आराम से। एक बार तुम खुद पे अनुभव करो कि क्या तुम उस समय तुम्हारे लिए कितना आसान होगा कि उस डायमेंशन को, जब वो एनर्जी आती है तो तुम उस एनर्जी के साथ में मूव कर जाओ। वो थोड़ा ही समय तुम्हें मिलता है उस एनर्जी को तुम्हें फॉलो करना, उस एनर्जी को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, थोड़ा ही समय रहता है। अगर उस समय एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम फंस गए बस। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद आ जाना, वो एनर्जी नहीं आएगी, फिर वो चली जाएगी एक बार। तो तुम्हें क्या लगता है कितने लोग चुकते होंगे उसमें, क्या % होता होगा, और कितने समझदार लोग हैं और कितने डिटैच लोग हैं कि उस समय छोड़ के वो चले जाते होंगे। और वो 1% वालों को फोटो लगा के बुला लेते हैं लोग,
गरुड़ पुराण में कहा है, मृत व्यक्ति के नाम लेके जब आप रोते हो तो वो उधर से उसको ऐसे वो लुढ़कता हुआ नीचे डायमेंशन में आता है जैसे किसी ने लात मार के उसको फेंक दिया हो, सिर्फ रोने पे। ये गरुड़ पुराण की बातें हैं। तुमने कभी, तुम्हारे पंडित जी गरुड़ पुराण ऐसे सुनाते हैं कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम फॉर्मेलिटी कर लेते हो। मैंने पढ़ी है गरुड़ पुराण। तो ये सारी चीजें इतनी, यहाँ पे तुम्हारी एक भावनाएं जुड़ी हैं, तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी है अपने पिता माता और अपने परिवार के प्रति, और उनका एक मोह जुड़ा है तुम्हारे लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा सरदर्दी का काम है ये एंटिटीज और एंसिस्टर्स। इनका आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, बहुत। मेरे लिए हमेशा ये सरदर्दी रही। हमेशा हीलिंग में आए लोगों को मैं, ये चल रहे, ये जा रहे, ये चल रहे, मतलब तंग आ गया हूँ मैं। भैया जी एक छोटा सा प्रश्न और था, अगर इन्वोकेट करने से या फोटो वगैरह लगाने से हायर डायमेंशन में जो चली गई हैं, जो वेटिंग रूम में बैठी हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए, उनको भी नीचे गिर जाना पड़ता है? बहुत ऊपर के लोकों में गए तो नहीं आते, लेकिन पितृलोक वगैरह में गए ना तो आ जाते हैं वो। और उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार जब तक वो जीवात्मा दूसरे डायमेंशन में ना जाए तब तक वो तुम फोटो लगाओ, कुछ भी करो, वो कहेंगे यार ये तो बच्चे करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बार ऊपर के डायमेंशन में चले गए तो जो पितृलोक है वो भी इससे ऊपर है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर है। मतलब वो रिलैक्स रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि उनका लोक है ना, वो वहाँ ईजी रहते हैं। और जब उनको तुम इन्वोकेट करते हो, जब वो ऊपर के लोक से नीचे आते हैं पितृलोक से, तो उनको यहाँ तकलीफ होती है, तो फिर वो तुम्हें ठोकते हैं कि काय को बुलाया तूने, ये किया क्यों तुमने। वो भूल जाते हैं उन्होंने भी किया था, लेकिन वो तकलीफ होती है, उन्होंने वो फील किया ना, वो कंफर्ट, उसके बाद तकलीफ होती है तो उनको वो फिर तुम्हें दोषी मानते हैं, तो फिर वो और ज्यादा ठोकते हैं। एक बार असेंशन होने के बाद में अगर आपने उनको वापस बुला लिया तो समझो तुम्हारी पूरा हिसाब किताब अच्छे से करेंगे। वो एक बार असेंशन हो गया, वो रिलैक्स हो गए, ऊपर के लोक में चले, हाँ बहुत ऊपर के लोक में चले गए, वो नहीं आते फिर। तो फिर श्राद्ध में जब हम भोग लगाते हैं तो वो भी तो एक तरह का आवाहन ही है? वो नहीं, आवाहन नहीं है, वो एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी, एक पूजा है, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो उनको उस लोक में मिलती है जहाँ पे भी वो हैं, या जहाँ पे वो बच्चे का जन्म ले चुके हैं वहाँ पे भी उनको उसका एक फल मिल जाता है। आवाहन नहीं करते उसमें। गंगा पुत्र भीष्म ने जब अपने पितरों को ये किया, आपके उसमें लिखा है, तो जो पितरों के हाथ आए तो उन्होंने पितरों के हाथ पे वो सामग्री नहीं रखी, वो गंगा में रखी। कहीं भी ऐसा आपके धर्म ग्रंथों में एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पितरों के लिए जो प्रयास करते हो उसमें पितरों को जमीन पे बुलाना पड़ता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। वो पितृ ऊपर के लोग, हाँ, लेकिन पितरों की मुक्ति के लिए गंगा को बुलाना पड़ा या जो भी कुछ करना पड़ा। पितृदोष तो उनको भी था, भागीरथ को, गंगा को, पूरे एक उनके पूर्वज तक उसके लिए साधना करते रहे, क्योंकि वो पितृदोष थे, पितृ मुक्त नहीं हो रहे थे, पितृ यहीं पे थे। तो गंगा की जलधारा अगर वहां तक आए और उनको छुए तो वो मुक्त हो सकते थे, उसके लिए गंगा लानी पड़ी उनको पितरों को मुक्त करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वो उन्होंने, तो मतलब पितृदोष बहुत खतरनाक होता होगा, तब तो उनकी पीढ़ियां तक गई। और वो पहले का जमाना ऐसा जमाना नहीं था, वो ऋषियों मुनियों का जमाना था, बराबर। उस समय बहुत सॉलिड ऋषि मुनि थे, बेहतरीन ऋषि मुनि थे। और अगर उन्होंने तपस्याएं करी और उन्होंने इतना सब किया और भगवान ने आके वो किया, इसका मतलब है भगवान को एक तो ब्रह्मा जी को और फिर शिव जी को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा पितृदोष समाप्त करने के लिए। भगीरथ की पीढ़ी चली गई। अगर वो दोष सहन नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। इस डायमेंशन से उनको शिफ्ट करने के लिए, ऊपर के डायमेंशन में भेजने के लिए उन्होंने ये सब किया। आप सोचो मेरे तर्क में सत्य है कि नहीं? और तुम अपने पितरों को यहाँ बांध के रखे हो या पूज रहे हो। उन्होंने मुक्त करने के लिए गंगा बुलाई, तुम उनसे विपरीत कैसे कर रहे हो? बहुत कठिन है दोस्त। आज की क्या है, आजकल धर्म के नाम पे इतना फालतूगिरी करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होना चाहिए वो नहीं करते। पीड़ा का कारण मेरा ये है, धर्म के नाम पे इतना सब कुछ करते हो आप लोग, भयानक करते हो।
जरूरत से ज़्यादा करते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। मैं फिर से कहूँ, तुम अनएजुकेटेड पर्सन नहीं हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर एजुकेशन है, तुम्हारे अंदर समझ है, तुम गंभीर हो, तुम्हारे अंदर तर्क है, तुम सही गलत को समझने की पहचान रखते हो, उसके बाद भी गलती करते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, उसके बाद भी गलती करते हो तुम, और भयानक गलती करते हो, और ऐसी गलतियां करते हो जिससे तुम्हारे परिवार को खतरा आता है। बहुत मेरे हृदय को चुभने वाली व्यवस्थाएं हैं, ये पीड़ाएं हैं, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को इतनी भयंकर देखा है। एक बार पंजाब में कोई लड़की, मुझे नहीं मालूम था, हम लोग ऋषिकेश में थे या साधना कर रहे थे ग्रुप में, तो कोई एक पंजाब के वो मिले और बोले वो हमारी एक लड़की है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। तो बहुत हालत ख़राब थी और उन्होंने सब कुछ करा लिया, वो किडनी ठीक नहीं हो रही थी और वो लड़की बस गॉन केस थी। तो उसमें उन्होंने हमें बोला कि आप चल के, बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 20 साल हो गए होंगे कुछ, तो उन्होंने बोला एक बार चल के हीलिंग करोगे तो चलेगा। उस समय पे आना जाना बहुत कठिन था साधना, तो उस मैनेज नहीं हो पाया। वो भी उनको मालूम था कि ये लड़की बचेगी नहीं, तो उन्होंने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किए, तो मैं भी शांत रहा। वो लड़की, मैं साधना कर रहा था, उसकी, आप सोचो, एक साधारण लड़की की आवाज़ मेरे तक पहुंची, वीरे, वो बड़े भाई को वीरा बोलते हैं, ऐसे मुझे नहीं, वीरे। उसने उस पंजाबी में मुझे बोला, बचा लो मुझे। अभी तक मेरे रोंगले खड़े हो रहे हैं, अभी तक मेरे अंदर एक सिहरन पैदा हो रही है। मैं, मतलब ऐसे कलेजा निकल के आता है, आंखों में आंसू अपने आप आते हैं। क्या करूं, ये तुम लोगों की नालायकी है, मूर्खता है। इससे अच्छा तुम अनपढ़ रहते थे तो ज़्यादा बेहतर रहते थे। और वो लड़की मर गई, मैं भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनके परिवार के लोग उसके लिए तैयार हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपन कहाँ ज़बरदस्ती कर सकते हो। और अब पंजाब में जाना और वहाँ पे वो, और ऐसे हजारों केसेस हैं जो इस स्थिति में कहाँ करेंगे अपन। अगर तुम असेंशन करते हो और तुम्हारे आसपास के जो कई लोग ऐसे हैं, बहुत आराम से तुम्हारे को, बहुत सिस्टमेटिक हैं, बहुत सपोर्टेबल हैं, कोऑपरेटिव, वो तुम्हारे को बोलेंगे कर दो भाई, तो तुम कर दोगे ना। वो मेरे लिए बड़ी भारी जीत हो जाएगी कि जो मैं कर रहा हूँ कल के दिन तुम करने लगो ना, वो मेरे लिए बेहतरीन है। मैं उस समय खुशी से भर जाता हूँ कि देखो कर लिया, इतने पित्र असेंस हो गए, इतना ये हो गए। और वो जाते, वहाँ जाने के बाद उनको समझ आता है कि वो गलत थे और तुम सही थे। वो तुम्हें ब्लेस करते हैं वहाँ पे, जब वो ऊपर के डायमेंशन में जाके वहाँ पे आराम से रिलैक्स होते हैं तो तुम्हें ब्लेस करते हैं वो, कि अच्छा किया बाबा। तो बात थोड़ी, अब जो जितना है जैसा है ठीक है, लेकिन जितना अपन प्रयास कर सकते हैं उतना तो अपन करेंगे।